नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और आज जो हमारी जो क्लास है वह एक ऐसी क्लास है जिससे हमारा टारगेट अचीव करने में ज़्यादा हमें और ज़्यादा हेल्पफुल या और ज़्यादा सहायता होती है। तो क्रम जारी है, प्ले लिस्ट आपकी बना दी गई है हिंदी की, जिसमें अभी तक की हमने तीन वीडियो जो है हमने वहाँ पर 3 से 4 वीडियो जो हमने वहाँ पर अपलोड कर दी है और लगातार आपकी पूरी हिंदी का सिलेबस वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट मिलेगा, पूरा A to Z। ठीक है। और जिसमें हमने पहले जो चैप्टर था वो वर्णमाला कंप्लीट किया। वर्णमाला में हमने स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं वो किया, और फिर उसके बाद में हम संधि की हमारी तीसरी क्लास है। घबराना नहीं है आपको, क्योंकि टाइम तो लगेगा। जब आपको अच्छा पढ़ना होता है तो अच्छा पढ़ने के लिए कई बार आपको टाइम देना पड़ता है किताबों को। ठीक है। तो देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी तीसरी क्लास चल रही है हिंदी की और व्यंजन संधि चल रही है। अभी तक इससे पहले जो हमने बताया है वो हमने स्वर संधि के बारे में बताया, स्वर संधि के भेद बता दिए हैं, कुछ व्यंजन संधि में हो चुका है रोल 1। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा संधि सीखने में, क्योंकि ऐसा ना कि सब चीज़ हमें चाहिए, अगर सब चीज़ हमें सीखनी है तो उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा। सब चीज़ अगर हमको चाहिए तो हमें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि कम टाइम में कभी भी आप बड़ी इमारत नहीं बना सकते, कभी भी बड़ी इमारत नहीं बना सकते। ठीक है। तो हमने जो हमारी जो चल रही थी वो चल रही थी व्यंजन संधि। क्या चल रही थी हमारी? व्यंजन संधि। हमारी व्यंजन संधि चल रही थी भैया। और व्यंजन संधि का मतलब होता है कि जब व्यंजन के बाद, यानी कि क्या होता है, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए, ठीक है, और कोई नए शब्द में परिवर्तन, यानी क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, तो वही क्या होता है, हमारा व्यंजन संधि होती है। शॉर्ट में समझिए यार, समझ गए नहीं? शॉर्ट में समझिए, क्योंकि आपको वहाँ डेफिनेशन तो आएगी नहीं, केवल आपको समझ में आना चाहिए। आपको एग्जाम्पल आएंगे संधि बनाने के, संधि विच्छेद करने के। और हम जो है अपने इस प्लेटफॉर्म पर जो है संधि बनाना भी सीख रहे हैं और संधि विच्छेद भी सीख रहे हैं। समझ गए नहीं? संधि विच्छेद नहीं पढ़ाता कोई भी, आपको संधि पढ़ाते हैं सब। ठीक है। तो हम संधि भी पढ़ा रहे हैं कि संधि कैसे बनाते हैं और संधि विच्छेद भी कैसे करते हैं। ठीक है। क्लियर करेंगे इस बात को। अभी हमने इसमें एक रूल कर दिया है। पहला रूल हमारा क्या होता है, पहला जो नियम है, हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी बोलेंगे। ठीक है। जो पहला नियम है उसमें वो क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, यानी ये वाला रूल हो गया है आपका। तो उसमें क्या था कि वर्ग का पहला वर्ण जो होता है वो क्या होता है, कै होता है, च होता है, ट होता है, त होता है और प होता है। ये तो होते हैं वर्ग के पहले वर्ण। यदि इनके बाद में स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है, अगर ये कुछ भी आए तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कै गै में परिवर्तित हो जाएगा, च जो है च छ जय में परिवर्तित हो जाएगा, टैट है ड, टैट है ड, टैट है ड, टैट है ड, ड में परिवर्तित हो जाएगा, तैत है द, ये किस में हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा, और पैप है ब, ये किस में हो जाएगा, ब में परिवर्तित। ये वाला परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला परिवर्तन आपको देखना पड़ेगा। ये तो है संधि में। ये क्या होता है, ये तो होता है बेटा संधि में। जब आपको संधि विच्छेद में आ जाए, आपको संधि विच्छेद करना आ जाए, तो संधि विच्छेद जब आप करोगे, संधि विच्छेद, तो संधि शब्द मिलेगा आपको, वहां आपको मिलेगा संधि शब्द, आपको संधि शब्द मिलेगा संधि विच्छेद करते समय। अगर संधि शब्द मिलेगा आपको, तो आपको क्या करना है कि संधि शब्द में देख लेना है कि कहीं शब्द के बीच में जो है, शब्द के बीच में ग, ज, ट, ड, द और व, ये तो नहीं है। अगर ये है तो इसका मतलब ये वाला नियम है। तो क्या नाम है, वर्ग के पहले का तीसरे में कन्वर्ट है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, तीसरे का पहले में कन्वर्ट करना है संधि विच्छेद करते समय। भाई संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, संधि बनाते समय तो पहले का तीसरे में कन्वर्ट करना है, संधि विच्छेद करते समय क्या करना है, तीसरे का पहले में कन्वर्ट करना है। यही तो है। जैसे समझिए, जैसे आपका आ जाए दिक प्लस गज, इस रूल को समझिए। आपका कैसा क्या आ जाए, समझिए, आपका आ जाए दिक प्लस के गज, आपका पहला आ जाए दिक प्लस के गज। आपने देखा क्या है, क्या के बाद में गया हुआ, तीसरा बना हुआ, तो तीसरे परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दिग्गज। क्या आ गया, दिग्गज। कल को आप ये समझिए कि आपको संधि बनाना आई नहीं, आपको शब्द दे दिया, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या है,
संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद क्या, तो इसमें देखिए क्या है, ये ग है और ग क्या है, कै ख गया तीसरा वर्ण है, तो तीसरे को किस में कन्वर्ट कर दो पहले, तो दी तो पूरा लिखा जाएगा, क्या ऐसा लिखा जाएगा, ग का क्या, फिर बचा क्या, बचा गज। लो जी हो गया सही संधि विच्छेद, हो गया सही संधि विच्छेद, ये हो गया आपका। तो ये रूल हम अभी करा चुके हैं। अब जो हमें लिखना है वो लिखना वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें परिवर्तन। हमें क्या लिखना है, दूसरा रूल, पहले वर्ण का पांचवें परिवर्तन। ठीक है, हमें क्या रूल लिखना है, पहले वर्ण का। नेक्स्ट अब सेशन शुरू करते हैं। अभी तक क्या था, हमने इतनी बात कर ली कि जो रूल हमने लास्ट करा था उस रूल के बारे में बताया हमने। ठीक है, तो आज जो है व्यंजन संधि का वो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2। क्या भैया, रूल नंबर 2, यानी कि नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है, पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, पांचवें में परिवर्तन, ये रूल है, पांचवें परिवर्तन। ठीक है, अब पहला वर्ण क्या होता है, पहला वर्ण क्या होता है, जल्दी समझिए, पहला वर्ण क्या होता है। पहला वर्ण जो होता है वर्ग का क्या होता है, वो होता है आपका कै, दूसरे में क्या होता है आपका च, फिर तीसरे में क्या होता है आपका ट, फिर क्या होता है आपका त, फिर क्या होता है आपका त के बाद में प। ये होता है पहला वर्ण। अगर इनके बाद में, समझिए रूल पूरा कर लेंगे, इनके बाद में क्या आए, न और मैं आए, क्या आ जाए, न और मैं, यानी कि न और मैं आ जाए, यानी कि अनुस्वर, इन्हें कहते हैं अनुस्वर भी कहते हैं, अनुस्वर आ जाए तो फिर वर्ग का पांचवें परिवर्तन हो जाए, वर्ग का क्या हो जाएगा पांचवें। तो इसका पांचवा क्या है, वो क्या है, देखिए इसका जो होता है पांचवा वो ये होता है, कै का जो होता है पांचवा होता है ड़, इस च का जो होता है पांचवा वो क्या होता है ये। ठीक है, ट का जो पांचवा होता है ये ड़ होता है, त का जो होता है वो न होता है, और पै का जो होता है वो क्या होता है मैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें परिवर्तन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उदाहरण देख लेते हैं हम, बाक प्लस में, पहला उदाहरण है, सॉरी पहला उदाहरण जो है वो क्या है, देखिए पहला उदाहरण जो है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसमें फिर सारा एक जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, बाक प्लस में, पहला हो गया। दूसरा जो उदाहरण है वो क्या है, दूसरा उदाहरण है याच प्लस ना, याच प्लस ना। तीसरा जो उदाहरण है इसका तीसरा वो है सट प्लस मुख, क्या है, सट प्लस मुख। चौथा जो एग्जाम्पल मैं इसमें लिख रहा हूं, देखो कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट प्लस वर्ग हो गया, अब तत् प्लस में, क्या, तत् प्लस में। और पांचवा जो हो जाएगा, पांचवा जो हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा, पांचवा होगा सप प्लस मान, क्या हो जाएगा, सप प्लस मान, सप प्लस मान। ठीक है, सप प्लस के मान, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना हमें, सप प्लस के मान में, इसमें भी करना, कै है, कै के बाद में क्या आया है मैं, कै के बाद में क्या आया है मैं, और इसमें क्या दे रखा उन्होंने मैं। तो ये कै किस में हो जाएगा, पांचवें में, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसको, मैं इसमें पेन चेंज कर रहा हूँ, अब पेन चेंज करूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाक प्लस मैं का मतलब क्या हो जाएगा, वह आ और डे, बाढ़ में, ये हो जाएगा बाढ़ में। याच च का ये बन जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा, या और ना, याचना। सट है तो ट का ड बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सड़ और मुख, क्या हो जाएगा, षडमुख। तत् का तय का न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तन में। सप का मैं हो जाएगा, पै का मैं, तो क्या हो जाएगा, सम मान। तो ये बन गए आपके, इसे कहते हैं एक रूल, ये होता है। तो व्यंजन संधि का रूल नंबर 2 आपके सामने है, एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं। जब वर्ग का पहला वर्ण, ये क्या होते हैं, पहला वर्ण होता है, पहले वर्ण के बाद में किसका मेल हो, न और मैं का मेल हो, तो क्या बन जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पांचवें वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या कंडीशन है वो हमने यहाँ देख ली है उदाहरण, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट कर लो।
आराम से। ठीक है भाई, बताइए, हो गया? बढ़िया। चलिए, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, 6 संबंधी नियम। क्या संबंधी नियम? 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम। यानी कि तीसरा नियम क्या है? नियम है 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम। ठीक है, और अब कर रहे हैं इसको, क्या है इसके बारे में बताते हैं। 6 संबंधी नियम, रूल नंबर 3, आज का दूसरा। ठीक, किसी भी ह्रस्व स्वर विशेष यानी ए ई यू से व्यंजन 6 का मेल होता है। यानी कि जब किसी ह्रस्व स्वर, इसकी परिभाषा लिख लो, किसी ह्रस्व स्वर, किसी ह्रस्व स्वर यानी क्या? ए ई उ, ए ई उ। ठीक है, ए ई उ से व्यंजन, से व्यंजन 6 का मेल हो, 6 का मेल हो, तो 6 का मेल हो तो 6 से पहले, 6 से पहले च जुड़ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन है ये। इस तरीके से देखिए, 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम में है किसी ह्रस्व स्वर ए ई उ से व्यंजन 6 का मेल हो तो, ठीक है, तो 6 से पहले क्या बन जाएगा? च जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। जैसे पहला उदाहरण है स्व प्लस के छंद, स्व प्लस के छंद। ठीक है, दूसरा उदाहरण यहाँ पर आएगा परि प्लस के छेद, यानी कि परि प्लस के छेद, परि प्लस के छेद, 2 ये आ चुके हैं आपके। अनु प्लस के छेद क्या हो सकता है? तीसरा अनु प्लस के छेद। फिर आपका चौथा होता है बी प्लस के छेद। अब आप मुझे बताइए कि जो हमने तरीका करा है क्या वो सही है? देखिए, 6 संबंधी नियम में है किसी ह्रस्व स्वर ए ई उ से व्यंजन 6 का मेल होता है तो 6 से पहले च जुड़ जाता है। 6 से पहले क्या जुड़ जाता है बेटा? च, और च कौन सा? आधा जुड़ जाता है। तो आप मुझे बताइए क्या हुआ है यहाँ पर बेटा? हुआ है ए और 6 का मेल। यहाँ पर क्या हुआ है? ई प्लस 6 का मेल। बेटा यहाँ हुआ है उ प्लस 6 का मेल, यहाँ पर हुआ है यहाँ ई और प्लस 6 का मेल, यही तो हुआ है। तो अब बताइए 6 से पहले क्या जुड़ेगा? च, यही तो बात कही है, ए ई उ, यही तो बात कही है। तो अब देखिए स्व, इसका क्या बनेगा? इनका देख लीजिए, अब इनका क्या बनने वाला है। ठीक है, क्या बनने वाला? ध्यान दीजिए यहाँ पर गौर से। ठीक है, क्या बनने वाला? देखिए, अनु प्लस के स्व प्लस के छंद, तो स्व प्लस छंद बन गया स्वछंद। परि प्लस के छेद, तो परिच्छेद। फिर यहाँ पर अनु प्लस के छेद, तो अनुच्छेद। ठीक है, यहाँ पर बी प्लस के छेद, तो क्या आ जाएगा? विच्छेद। लो भैया, ये हो गया आपका कंप्लीट। नोट कर लो इसको, क्या हो चुका है? ये कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल ये। ठीक है, 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम, 6 संबंधी नियम, जल्दी से नोट कर लो आप। ठीक है, 6 संबंधी नियम हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे न्याय संबंधी नियम, न्याय संबंधी नियम। ठीक है, जरा जल्दी से करेंगे इसको क्योंकि रिवीजन में जरा फुर्ती करेंगे। न्याय संबंधी नियम, चौथा रूल है न्याय संबंधी नियम, न्याय संबंधी नियम, न्याय संबंधी नियम। ठीक है, क्या होता है न्याय संबंधी नियम? इसमें क्या होता है? यदि संधि बनाते समय ऋ या रे का मेल यदि न व्यंजन के साथ होता है तो किसी भी परिस्थिति में हो न का न हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? र का न। यानी क्या करना है? यदि संधि बनाते समय
संधि बनाते समय रिर या रह का मेल, रिर या रह का मेल यदि न से, किससे, न से के साथ हो तो, के साथ हो तो न का क्या हो जाता है, ळ हो जाता है, ळ हो जाता है, ळ हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या है, राम प्लस आयन, जहां भी न होगा वहां ळ बन जाए, जहां भी किसी परिस्थिति में हो, किसी परिस्थिति में हो तो राम प्लस आयन। पहला उदाहरण क्या है, राम प्लस आयन। दूसरा उदाहरण जो है यहां से ऐसे कोई ले लेंगे, दूसरा है प्रे प्लस के नाम, प्रे प्लस के नाम। तीसरा जो एग्जाम्पल हो जाएगा यहां से, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा परि प्लस के नाम, परि प्लस के नाम। चौथा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, भूस प्लस के नाम, यानी कि ऐसा मान लीजिए परि प्लस नाम हो गया है, फिर आपका प्रे प्लस नाम, या ऐसे लिख लीजिए एक शब्द होता है आपका भूषण, तो क्या हो जाएगा, भू प्लस के आपका, नहीं वो नहीं बनेगा, चलो तीन इन्हीं को देख लीजिए। कोई और एग्जाम्पल अगर दिमाग में याद आ रहा हो तो बताओ, कोई और आ रहा हो तो, कोई और आ रहा है दिमाग में, चलो इन तीन से देख लेंगे। ठीक है, अगर कोई और मिल रहा है तो देख लो, क्योंकि अगर किताब होती तो देख के बता देते। ठीक है, चलिए राम प्लस आयन, तो देखिए राम यहाँ रह है, किसी परिस्थिति में हो, रह के बाद क्या आया है, आयन, न का ही मेल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा रामायण, क्या हो जाएगा, रामायण। ये न का क्या कन्वर्ट हो गया, ड़। फिर रे का किस्सा हो रहा है न से, तो क्या हो जाएगा, प्रे ड आम में प्रणाम, क्या बन गया, प्रणाम। और यहाँ पर रह का न, तो क्या हो जाएगा, परिणाम, क्या हो जाएगा, परिणाम। तो इस तरीके का ये रूल है, इस तरीके का जो है ये रूल है भैया। ठीक है, इस तरीके का ये रूल है, इसे याद रखो। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। क्लियर, चलिए अब लिखने वाले हैं हम मैं संबंधी नियम। क्या लिखने वाले हैं, मैं संबंधी नियम। मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम क्या होता है, आराम से। मैं संबंधी नियम में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको क्या होता है मैं संबंधी नियम। ठीक है, यदि मैं के बाद में, एक रूल ऐसे लिख लो, यदि मैं के बाद में दो कंडीशन होती है, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक अगर कोई भी बन आ जाए, कैसे लेकर मैं तक अगर कोई भी बन आ जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मैं तक अगर आ जाए तो कैसे लेकर मैं तक कोई भी बन आ जाए मैं के बाद में, तो क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात याद रखना। यदि मैं के बाद में यह व स है, यह व स है, यह व स है, ये वाला स लिख लेना, स है। अगर आएगा यह व स तो अनुस्वर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अनुस्वर, अनुस्वर बन जाएगा भैया। ठीक है, तो क्या करना है, इस रूल को बहुत प्यारे तरीके से याद रखना है। यदि मैं के बाद, यदि मैं के बाद कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, यानी क्या होता, पहला वर्ण मैं होता है अध्ययन 25 वर्ण आए, स्पर्शी व्यंजन आए, स्पर्शी व्यंजन आए, किसके बाद, अगर मैं के बाद स्पर्शी व्यंजन आए तो पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा वो अपने ही वर्ग के। ठीक है, और यदि मैं के बाद यह व स, यह व और स अगर आए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुस्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुस्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसे तीन तीन करके समझेंगे, तीन ऊपर के एग्जाम्पल, तीन नीचे वाले एग्जाम्पल। तो परम प्लस के तू, पहला क्या हो जाएगा, परम प्लस के तू। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, परम प्लस तू के बाद में यहां पर सम प्लस के पूर्ण, सम प्लस के पूर्ण, सम प्लस के पूर्ण, सम प्लस के कलन, सम प्लस के कलन। क्या आ जाएगा तीसरे में, सम प्लस के कलन। ठीक है जी, ये हो गए इधर के रूल। इस तरफ तीन देख लेते हैं, क्या है, सम प्लस के योग, सम प्लस के योग। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, दूसरा हो जाएगा सम प्लस के रक्षक, सम प्लस के रक्षक। तीसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा, सम प्लस के विधान, सम प्लस के विधान। अब ये आपके देखिए, एक तो ये तो है सेकंड रूल, सेकंड कंडीशन यानी ये वाली, और फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये वाली। ठीक है, यानी कि कैसे मैं तक अगर पंचम यानी कि 25 के 25 स्पर्शी व्यंजन आते हैं तो ये वाला रूल है। ठीक है, इधर है। और अगर यह रह, देखो यह आया है इसमें, यहाँ रह आया है। ठीक है, यह रह और वह, यह रह वह, सॉरी यह रह वह, यह आ जाएगा यह रह वह। ये अगर आ जाएगा तो हमें क्या करना है, समझिए इसको, आराम से करिए, बढ़िया तरीके से करिए। क्या करना है, अनुस्वर पंचम अक्षर में अंतर होता है। अनुस्वर जो होती है वो बिंदी होती है, किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है वो अनुस्वर होती है। पंचम अक्षर जो होता है वो अपना खुद का अक्षर होता है। ठीक है, अब देखिए परम प्लस के तू, तो मैं किस में होगा, तय के कन्वर्ट में होगा। मैं जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, मैं होगा तय का पंचम अक्षर, यानी कि तय का पंचम अक्षर क्या होता है, न ये होता है। तो क्या लिखा जाएगा, परन आधा तय और उ, सही ये लिखा जाता, सही बेटा ये लिखा जाता। परंतु लिख तो हम ऐसा भी देते हैं, हम तो लिख तो ऐसे भी देते हैं, परंतु मगर ये गलत होता है, ये गलत होता लिखा हुआ, समझ गए, लिखते बहुत है मगर परन प्लस तू ये हो जाएगा परंतु। संपूर्ण में क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण में क्या लिखेंगे, देखिए सम प्लस के पूर्ण, तो सै पै में मैं ही बन जाएगा, सम और पूर्ण, संपूर्ण पांचवा अक्षर है। सम प्लस करण कै का पांचवा अक्षर क्या होता है, डे, तो क्या हो जाएगा सड कलन, ये हो जाएगा सड कलन। ये सही होते हैं, ये क्या होते हैं, बिल्कुल सही। अब यहाँ पंचम अक्षर क्या अनुस्वर होना है, यहाँ क्या होना है, अनुस्वर। तो सम प्लस के योग क्या हो जाएगा, संयोग, क्या हो जाएगा, संयोग। सम प्लस के रक्षक तो क्या हो जाएगा, सन रक्षक, क्या हो जाएगा, संरक्षक। सम प्लस के विधान तो क्या हो जाएगा, संविधान, क्या हो जाएगा, संविधान। तो ये था रूल, ये था सबसे जानदार रूल। ठीक है, नोट कर लो इसको बहुत जल्दी से, नोट करो, बहुत जल्दी से नोट करना भैया। ठीक है, करिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हो गया मैं संबंधी नियम। अब लिखेंगे सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम, अब लिखने वाले हैं सहसंबंधी नियम। सहसंबंधी नियम, सहसंबंधी नियम क्या होता है, यदि संधि बनाते समय, यदि संधि बनाते समय सह से पहले ए या आ को छोड़कर, ए या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो सह का सह हो जाता है। यानी कि यदि संधि बनाते समय ए या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो सह का सह हो जाता है। यानी कि इस सह का क्या हो जाता है, सह हो जाता है, सह का सह हो जाता है, ये है नियम। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए फुर्ती से। बी प्लस के सम, पहला क्या हो जाएगा, बी प्लस के सम। ठीक है, ये हो गया बी प्लस के सम। ठीक है, फिर आपका बी प्लस के साथ
क्या हो जाएगा, बी प्लस के साथ। ठीक है, फिर हो जाएगा तीसरा सु प्लस के समा, सु प्लस के समा, ये हो जाएगा। तो बताइए, यदि संधि बनाते समय ए आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो से का से हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ई, यहाँ पर भी क्या है, ई, यहाँ पर क्या है, उ, यहाँ पर ई, ई, यहाँ पर उ, तो क्या हो जाएगा, इस से का क्या हो जाएगा, ये वाला से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, बी फिर से में क्या हो गया, विषम, बी से आ द विषाद, क्या हो जाएगा, से उ से में आ, क्या बन गया, सुषमा। अब बताइए क्या मजा आ रहा नहीं आ रहा, अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा, इतनी फास्ट, इतना बढ़िया, इतना विकट तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारे नियम सारे रूल एक एक करके हम बता रहे हैं, अब वो भी शॉर्ट तरीके से बहुत। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीके से। ठीक है भाई, अब लिखेंगे तय संबंधी नियम। क्या लिखेंगे, तय संबंधी नियम। क्या लिखने वाले हैं आपके, तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम। तय संबंधी नियम। अब तय संबंधी नियम जो होता है वो क्या होता है, दो फॉर्म में तय संबंधी नियम होता है। तय संबंधी नियम जो होता है वो दो फॉर्म में होता है। तो हम पहले तो एक रूप में देखेंगे। तय संबंधी नियम जो होता है तो दो वर्गों में बांट लेते हैं। एक तो होता है इधर, इसे कह देते हैं फर्स्ट क्लोज, इसे कह देते हैं सेकंड क्लोज। ये दो क्लोज में बांट लेंगे तय संबंधी को। ठीक है भाई, तय संबंधी को सेकंड क्लोज में बांट लेंगे। यानी कि यदि तय के बाद है आए, यदि तय के बाद है आए, यहां लिख दो, यदि क्या जाए यहां लिख लेते हैं, यदि तय के बाद है आ जाए, तो यहां मैं चेंज कर देता हूं, यहां भी चेंज कर देता हूं, क्योंकि अलग मार्कर से लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको जल्दी ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, क्या है, यानी यदि तय के बाद है आ जाए तो तय के स्थान पर, तय के स्थान पर तय के स्थान पर द हो जाता है, द, और है के स्थान पर, ध, है के स्थान पर क्या हो जाता है, ध हो जाता है। समझ गए नहीं, क्या हो जाता है, ध हो जाता है। समझ गए नहीं, तो क्या हो जाता है, ध हो जाता है। अब जैसे इसमें इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले क्या होते हैं इसके, यह तत् प्लस के हित, पहला क्या है, तत् प्लस के हित। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकता है, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है उत प्लस के हार। क्या हो सकता है, उत प्लस के हार, उत प्लस के हार। तीसरा एग्जाम्पल जो यहाँ हो सकता है वो क्या हो सकता है, उत प्लस के हथ, उत प्लस के हथ, ये हो सकता है। ठीक है भाई, पहले रूल में पूछे, यदि तय के बाद, यानी क्या, यदि तय के बाद, यहां लिखते हैं तय के बाद, समझते रहना, यदि तय के बाद क्या, च छ आ जाए, यानी क्या आ जाए, च छ आ जाए, जय झ आ जाए, क्या आ जाए, जय झ आ जाए, इन पहला दूसरा अक्षर, जय झ आ जाए, ट ड आ जाए, क्या आ जाए, ट और ड आ जाए, तो ट ठ आ जाए, ठ आ जाए, फिर क्या आ जाए, ल आ जाए, क्या आ जाए, ल आ जाए, ये ट है, ल आ जाए। तो क्रम से क्या बन जाएगा, च बन जाएगा, ज बन जाएगा, ट बन जाएगा, ड बन जाएगा, ल बन जाएगा, यानी इसका क्या बनेगा, ट बन जाएगा। ठीक है, इसका क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, इसमें ट भी बन जाएगा और ड भी बन जाएगा।
और यहाँ पर यहाँ ड भी आ जाए तो ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा, इसमें ये है। ठीक है भाई, तो इसका जैसे सत प्लस के चरित्र, पहला उदाहरण क्या हो सकता है, सत प्लस के चरित्र, एक ही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे वो यहाँ से कौन सा लेंगे, हम सत प्लस के जन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सत प्लस के जन। तीसरा एग्जाम्पल जो लेंगे यहाँ पर हम क्या लेंगे, तीसरा एग्जाम्पल जो ले रहे हैं हम ले रहे हैं उत प्लस के लाल, क्या ले रहे हैं, उत प्लस के लाश। ठीक है जी, ये 3 एग्जाम्पल इसके हो गए, 3 एग्जाम्पल जो है वो इसके हो गए। जल्दी से बताइए क्या है, मैं देख लेता हूँ एक बार को कि आपको ठीक दिख रहा है नहीं दिख रहा, कोई ऐसा मिस तो नहीं हुआ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है भाई, बताइए। तो देखिए तय के जगह पे क्या होना है, तय के जगह पे क्या होना, तय के स्थान पे द और है के स्थान पे ध। समझिए, इससे पहले मैं आप देखो द और ध जब ऐसा लिखा होता है ना, द और ध ऐसा लिखा होता तो इसमें द तो होता आधा और ध होता पूरा, ये होता, ये कई बार आ जाता, ये भी याद रखना। तो क्या हो जाएगा, तद तदित, क्या हो जाएगा इसका, तय ध ई तय तदित। इसका क्या बनेगा, उद्धार, क्या बन जाएगा, उद्धार। इसका क्या बनेगा, उद्दत, क्या बन जाएगा, उद्द। ठीक है, इसका क्या बनेगा, सत प्लस के चरित्र, तो सत च आपका, फिर च रईत्र सच्चरित्र, सत प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, सज्जन, क्या हो जाएगा, सज्जन। उत प्लस लाश का क्या हो जाएगा, उल्लास, क्या हो जाएगा, उल्लास। ये है आपके इस रूल के अनुसार, ये है इस रूल के अनुसार। ठीक है भाई, जल्दी बताइए, आपको रूल समझ में आ गया, आपको रूल समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी बता दीजिए, आपको रूल समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी व्यंजन संधि, क्या हो चुकी है, व्यंजन संधि। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, रफ कर दें, ठीक। ठीक है भाई, अब जो हम करने वाले हैं, अब करने वाले हैं विसर्ग संधि। क्या करेंगे हम, विसर्ग संधि। तीसरी संधि जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब पहले तो विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग का पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमें, विसर्ग का पता होना चाहिए, विसर्ग का हमें पता होना चाहिए। समझ गए नहीं, विसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 2। समझ गए नहीं, विसर्ग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, विसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्ण विसर्ग, पूर्ण विसर्ग क्या होता है, एक तो पूर्ण विसर्ग होता है, दूसरा अपूर्ण विसर्ग, अपूर्ण विसर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए विसर्ग, पूर्ण विसर्ग जो होता है तो उसका साइन क्या होता है, उसका साइन होता है ये। अपूर्ण विसर्ग का जो साइन होता है वो क्या होता है, इतना रफ कर दीजिए। ठीक है, ये होता है पूर्ण विसर्ग, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, अपूर्ण विसर्ग को इस तरीके से साइन होता है अपूर्ण विसर्ग का। हर बात समझ। अब हम पहचान का करें पूर्ण विसर्ग अपूर्ण, तो देखिए पूर्ण विसर्ग और अपूर्ण विसर्ग जो होता है वो कहाँ होता है, तो कै ख, फिर कै ख, कै और ख, पै और फै, इनसे पहले, इनसे पहले जो आता है, इनसे पहले विसर्ग जो आता है, विसर्ग जो आता है वो अपूर्ण विसर्ग आता है, अपूर्ण विसर्ग, वो क्या आता है, अपूर्ण विसर्ग। समझ गए, जैसे प्रातः और काल, तो कैसे पहला है, ये अपूर्ण विसर्ग होता, समझ गए नहीं। जैसे लिखा जाएगा अतः, तो ये पूर्ण विसर्ग होता, क्या होता है, ये पूर्ण विसर्ग। दुख, दुख, ये क्या होता है, अपूर्ण विसर्ग होता। तो पहले हमें पता होना चाहिए विसर्ग, पूर्ण विसर्ग, अपूर्ण विसर्ग क्या होते हैं। आगे बात समझ में, इस विसर्ग संधि को अब हम बात करते हैं अपनी संधि पर, इतनी बात जल्दी बतानी थी मुझे। ठीक है आपको, ठीक है, चलो देखते हैं विसर्ग संधि को हम क्या कहते हैं। विसर्ग संधि को काकल्य संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काकल्य संधि, काकल्य संधि भी कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा काकल्य संधि भी कहते हैं, इसे कहते हैं काकल्य संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा, परिभाषा होती है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से संधि बनाते समय विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि कहलाता है। ये हो गया। जैसे क्या है, मन प्लस हार, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है, तो मन प्लस के हार यानी हर, मन प्लस के हर, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मनोहर। तो विसर्ग का ओ हो गया। क्या हो गया, विसर्ग का ओ हो गया। ठीक है, विसर्ग का ओ हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात याद होगी आपको। विसर्ग का ओ हो गया। एक रूल ये भी होता है, तो ये परिवर्तन हो गया। अगर हम दूसरे पद में नी प्लस के धन, क्या लिख दें, नी प्लस के धन, तो क्या हो गया, निर्धन। इसमें विसर्ग का रह हो गया। इसमें क्या हो गया, विसर्ग का रह हो गया। ठीक है, नम प्लस के ते, क्या हो गया, नमस्ते। तो ये भी क्या हो गया, विसर्ग हो गया। ठीक है, विसर्ग हो गया ये भी। दू प्लस के शासन, तो क्या हो गया, दुशासन। तो ये भी विसर्ग का हो गया परिवर्तन। तो जब इस तरीके से, यही तो परिभाषा बता रहे हैं, यही तो परिभाषा है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से संधि बनाते समय विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसा मन प्लस हर, तो क्या हो गया, मनोहर। नी प्लस के धन, निर्धन। यहाँ पर नम प्लस के ते, नमस्ते। दो प्लस के शासन, दुशासन। तो ये अलग अलग रूलों से बताया गया है, ठीक है, टेंशन लो मत, बिल्कुल भी टेंशन लो मत। अभी हम एक एक करके रूल की बात करेंगे, रूल बाय रूल करेंगे कि किस तरीके से कौन सा रूल है, ठीक है, कौन सा रूल है, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से कौन सा रूल है। तो नोट कर लिया हो तो पहला रूल लिख लेते हैं, कर लेते हैं इसका। वो क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है। पहला रूल क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है। जल्दी, बहुत बढ़िया। नियम नंबर फर्स्ट, यानी क्या, विसर्ग का ओ हो जाता है, ये है रूल हमारा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, भाई, इसके लिए करना पड़ेगा, जल्दी बताते हैं। यानी कि यदि विसर्ग के बाद, समझिए, विसर्ग के बाद ए आ जाए, विसर्ग के बाद ए, यानी कि हिरस्वर। विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, यानी कि स्वर कह सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि क्या आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ा जाए, ए आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ा जाए, ये रे ले वे आ जाए। क्या आ जाए, ये रे ले वे आ जाए, यानी कि ए आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ा जाए, ये रे ले वे आ जाए, या है उसमें आ जाए। क्या आ जाए, है आ जाए। क्या आ जाए भैया, है आ जाए। तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा भैया, इस विसर्ग का ये ओ हो जाएगा। ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ। ये है रूल पहला। विसर्ग का ओ कब होगा, जल्दी बताइए। विसर्ग का ओ कब होगा, ओ हो जाता है जब विसर्ग के बाद ए आ जाए, तीसरा, चौथा, पांचवा बड़ा आ जाए, प्रत्येक वर्ग में कोई से भी ये रे ले वे आ जाए, ठीक है, और है आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। विसर्ग का ओ बन जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यहां देखेंगे, जैसे कि मन प्लस के हर। पहला क्या है, मन प्लस के हर। दूसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे यहाँ पर, वय प्लस के वृद्ध। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या देखेंगे यहाँ से, मन प्लस के रथ। क्या देखेंगे, मन प्लस के रथ। चौथा एग्जाम्पल जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, तप प्लस के बल।
तप प्लस के बल। ठीक है, 5वां एग्जाम्पल देखेंगे, वो क्या देखेंगे, मन प्लस के अनुकूल। क्या देखेंगे, मन है प्लस के अनुकूल। ठीक है भाई, ये इसके उदाहरण है, ये इसके उदाहरण है। अब देखिए, विसर्ग के बाद में है आया है, तो है कौन सा होता है, ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, ओ, तो बन जाएगा मनोरथ, मनोहर, सॉरी मनोहर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ व आया है तो ओ हो जाएगा वयो, वयोव्रत। ठीक है, मनोरथ क्या हो जाएगा, मनोरथ हो जाएगा। तपोबल हो जाएगा इसका, तपोबल हो जाएगा इसका, मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का रूल। नोट करो इसको, नोट करो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं बोर्ड से हट गया हूँ, मैं बोर्ड से हट गया हूँ भैया। ठीक है जी, मैं बोर्ड से हट चुका हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लीजिए। तो दोस्तों, अभी हमारा एक सेशन और आने वाला है संधि का, तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास होने से आदमी हम मतलब बोर हो जाते हैं बच्चे पढ़ते हुए। ठीक है, तो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्ले लिस्ट पर जाइए, सभी चीज़ देखिए। हमने ना लगभग मैथ की 32 वीडियो, 32 वीडियो मैथ की बना दी है। संविधान चल रहा है आपका, और आधुनिक इतिहास की क्लासें भी उसमें चल रही हैं। ठीक है, रीजनिंग की कुछ क्लासें पढ़ी हैं, लगातार सेशन आ रहे हैं। ठीक है, लगातार क्लासें चल रही हैं, और हिंदी की भी क्लास तो चल रही है। आधुनिक इतिहास की प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो पहले जाइए वहाँ पर प्ले लिस्ट देखिए, फिर देखिए कि आपको डाटा सटीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर डाटा सटीक मिल रहा है तो आप, जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जोड़ दो, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो जो है आपको मिल जाए। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन पता चल जाए कि हाँ भी डाटा आ गया। ऐसा ना हो कि आप ये इंतजार में हो कब क्लास आएगी, आपने बेल आइकन दबाया नहीं है। ठीक है, नोटिस पता चल नहीं रहा है, और तुम्हें ऐसा लगा कि हम क्लास बनाए, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, अच्छी तैयारी के लिए आप अपने प्लेटफॉर्म पर इसी से जुड़े रहिए। ठीक है, जहाँ पर आपको पूरा कंटेंट हर एक चीज़ का फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।